हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समय अकेडमी। आप सभी का समय अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पहले चैप्टर का सॉल्यूशन, क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन करा दिया था। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 5 हमने कहा था कि सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, तो उसे आप लोगों ने कर लिया होगा। अभी आज हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करने वाले हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त एक संबंध R सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक संबंध दिया हुआ है, R एक संबंध दिया हुआ है 1, 2, 2, 1। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु ना स्वतुल्य ना संक्रामक। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखो 1 यहाँ पे सेट दिया हुआ था, समुच्चय दिया हुआ था A, वो 1 2 3 है। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे 1, 1, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि अतः R स्वतुल्य नहीं है, यानी कि R क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, यानी कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड थिंग, अब 1, 2 है, 2, 1 है, तो यहां पे देखा जाए, देखो 1, 2 है, 1, 2 बिलोंग्स टू R तथा 2, 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि R क्या है, सममित है, R सममित है। अब थर्ड पार्ट देखिए, इसमें क्या है कि भाई 1, 2 बिलोंग्स टू R तथा 2, 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू R, परंतु 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R क्या है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, यानी कि R संक्रामक भी नहीं है। तो यही आपको क्वेश्चन में शो करना था, केवल स्वतुल्य दिखाना था, कहते हैं केवल आपको सममित दिखाना था और ना तो स्वतुल्य ना ही संक्रामक। ठीक, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों, किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में, यानी ये समुच्चय A है, वो क्या है, किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, यह आपका समुच्चय है। और इसी पे एक रिलेशन दिया है, संबंध R, वो इस तरह से है कि x y such that
x तथा y में पेजों की संख्या x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। यानी वे दो पुस्तकें इस रिलेशन के तहत आएंगी जिनके पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो आपको यहां बताना है कि द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। अब देखिए तुल्यता संबंध के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, तुल्यता संबंध के लिए हमें रिफ्लेक्सिव भी दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी दिखाना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी दिखाना पड़ेगा। यानी कि हमें स्वतुल्य भी दिखाना पड़ेगा, सममित भी दिखाना पड़ेगा और जो है संक्रामक भी दिखाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, वही पहले हम लोग इसमें स्वतुल्यता दिखा देते हैं। देखिए कोई एक पुस्तक है, उसके पेजों की संख्या स्वयं के पुस्तक के पेज संख्या के बराबर होगी। तो अगर हमारे पास A है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू R, क्योंकि किसी पुस्तक के पेजों की संख्या स्वयं के समान होगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अतः R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, यानी कि R क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, R क्या है, स्वतुल्य है। अब दूसरी चीज देखेंगे, स्वतुल्य के बाद अब जो दूसरा मैटर इस पर डिस्कस करना है हमें, वो ये होगा, दूसरी बात और देख लेते हैं। दूसरी बात ये है कि अब हमें इसे सिमेट्रिक भी दिखाना है। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, भाई सीधी सी बात है, यदि A, B बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है कि A के पेजों की संख्या बराबर B के पेजों की संख्या है ना। तब जो है अगर ये है, इसका मतलब है कि B के पेजों की संख्या बराबर A के पेजों की संख्या। इसका मतलब क्या है कि B, A इज आल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक है, फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू A। इसका क्या मतलब है, इसका सीधे से मतलब ये हो गया कि R क्या है, सममित है, सिमेट्रिक है। R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। अब थर्ड क्या दिखाना है हमें, ट्रांजिटिव दिखाना है, यानी कि संक्रामक दिखाना है। तो देखते हैं संक्रामक। भाई आपको दिया है यदि AB बिलोंग्स टू R और BC बिलोंग्स टू R, तो AB बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, A व B के पेजों की संख्या समान है। और इसका क्या मतलब है कि B व C के पेजों की संख्या समान है। अब इन दोनों बात से
क्या निकल के आएगा, ए का पेज समान है बी के और बी का पेज समान है सी के। इन दोनों से निकल के आया कि ए व सी के पेजों की संख्या समान है और ए व सी के पेज संख्या समान है, तो ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। अतः आर क्या हो जाएगा, संक्रामक होगा। ये संक्रामक है, यानी आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है, ट्रांजिटिव हो गया। अब आर फिर लिखेंगे भाई, चूंकि आर स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। इसलिए आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो ये हो गई बात क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सेट ए, एक सेट ए दिया हुआ जिसमें 1 से लेकर के 5 तक के एलिमेंट्स दिए हुए हैं तथा आर इक्वल्स टू ए कामा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी सम है और इसके द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु समुच्चय 1, 2, 3 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4 से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले आपको एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक है। अब इसके बाद एक रिलेशन इसमें दिया हुआ है आर, जो कि ए कामा बी, एक रिलेशन आर दिया गया है जो कि ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड सम है। अब आपको दिखाना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए हमें तीनों चीजें दिखानी पड़ेंगी, है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, यानी कि सतुल्य, सममित और जो है संक्रामक। तो अब देखिए, ये इसमें एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें करें क्या, सबसे पहले हमें दिखाना है सममित। देखिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए कामा बी बिलोंग्स टू ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि मॉड ए माइनस ए इक्वल टू 0, जो कि एक सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाजित, 0 को 2 से विभाजित करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। ये 2 से विभाजित हो रही, इसलिए क्या है, ये सम संख्या है। अतः आर क्या है, सतुल्य है। आर सतुल्य है, यानी कि आर
क्या है, रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कि ए माइनस बी ये क्या है, सम संख्या। यानी कि अब हमें दिखाना है इसका सिमेट्रिक पार्ट। तो ले लेते हैं, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि मॉड ए माइनस बी इक्वल्स टू, अब चूंकि ये सम संख्या होनी चाहिए, बिलोंग टू आर है, इसको हम ले लेते हैं 2k या 2p ले लेते हैं। तब जो है ये है, तब b माइनस ए का मॉड भी जो है क्या होगा, 2p ही होगा, क्योंकि माइनस कोई डिफरेंस मॉड की वजह से नहीं आएगा। और इसका क्या मतलब है कि b कामा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, और इसका मतलब है कि r क्या है, सममित है, सिमेट्रिक है। और थर्ड पार्ट ये है कि यदि a कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 तथा b कामा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि मॉड b माइनस सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर 2p। ठीक है, ये चीजें हैं। अब ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। तो अब हम देखें, जरा सा हम यहां पे निकालें कि मॉड ए माइनस सी के बारे में बात करें। तो मॉड ए माइनस सी क्या होगा, मॉड ए माइनस बी प्लस मॉड बी माइनस सी। ठीक है, अब इससे ये मालूम चलेगा कि मॉड ए माइनस सी, अब इसकी वैल्यू देखिए, प्लस माइनस जो कुछ भी है, यहां पे भी आपको एक प्रकार से सम संख्या और ये भी सम संख्या, तो कुल मिला के जो आपको मिलेगा वो भी एक सम संख्या ही होगी। अब a माइनस सी भी एक सम संख्या है, तब इसका मतलब क्या हुआ, तब इसका मतलब ये हुआ, ये इधर देख लेते हैं, तब जो है a कामा सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। अतः r क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है। चूंकि r ऊपर की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अतः r क्या होगा, अतः r एक तुल्यता संबंध है, r एक तुल्यता संबंध है। ठीक, और ये क्वेश्चन में आगे जो कह रहा था, ये तुल्यता संबंध प्रूफ हो गया, फिर कह रहा कि प्रमाणित कीजिए कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। भाई 135 के सभी अवयव संबंधित क्यों हैं, ये देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए 135 जो है, 135
सेकेंड पार्ट जो इस क्वेश्चन में बोल रहा था उसका वो यही है कि भाई सेट दूसरा यहाँ पे हम ले लिए हैं ए डैश, इसी से बना हुआ सेट 1 3 5। तो चूंकि सेट ए के 1 3 5 के सभी अवयव क्या हैं, चूंकि ए डैश के सभी अवयव विषम संख्याएं हैं और क्योंकि विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम संख्या होती है, इसलिए अतः 1 2 3 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ पे डिफरेंस की बात की गई है। 1 से 3 को घटाएंगे तो भी सम संख्या मिलेगी, 1 से 1 को घटाएंगे 0 मिलेगा सम संख्या, 3 को 5 से घटाएंगे सम संख्या, 5 को 3 से घटाएंगे उसका मॉड ले लेंगे सम संख्या। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसलिए ये एक दूसरे से भी संबंधित होंगे। अब एक दूसरा भी कह रहा है इसी प्रकार से, जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें सेट आपको दिया है 2 और 4। कह रहा है 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे संबंधित हैं। आपको संबंधित हैं भाई, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर, 4 2 बिलोंग्स टू आर, 4 4 भी आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि इन सब का डिफरेंस क्या है, इन सभी का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद जो कह रहा है लास्ट में क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया 1 2 3 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है, एक सम संख्या लिया जाए और एक विषम संख्या लिया जाए, उनका जो डिफरेंस का माड होगा वो कभी भी सम संख्या आपको नहीं मिलेगा। भाई 1 3 5 को संबंधित करा रहा है 2 4 से, भाई 1 माइनस 2 का मॉड क्या होगा, 1 होगा। क्या सम संख्या है, विषम है। 1 माइनस 4 का मॉड 3 क्या संख्या है, विषम संख्या है। 3 माइनस 2 का मॉड विषम संख्या। तो 1 से 1 2 3 का 1 2 3 से अगर संबंध लिया जाए 2 4 पर तो कोई भी रिलेशन प्राप्त नहीं होगा, यानी कि इस रिलेशन से कोई भी संबंधित नहीं होगा। और रिलेशन मिलेंगे पर रिलेशन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस क्वेश्चन से कोई भी रिलेशन परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए x बिलोंग टू z सच दैट 0 to 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंध R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, एक सेट A दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z सच दैट जो z है वो 0 से लेकर के 12 तक की वैल्यू रखता है ना, यानी a की वैल्यू सीधे कहाँ से कहाँ तक, 0
2 3 4 एंड सो ऑन 8 9 11 12 इतनी वैल्यू जिसमें है। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि आर, एक संबंध आर दिया हुआ है जो कि इस तरह से दिया हुआ है ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो इसमें तीन चीजें हमको दिखानी है। भाई तुल्यता संबंध दिखाना है तो पहले इसको हम क्या दिखाएं, स्वतुल्य दिखाएं, रिफ्लेक्सिव दिखाएं यानी कि, फिर सिमेट्रिक दिखाएं, फिर ट्रांजिटिव दिखाएं। तो चलिए चीजें देख लेते हैं। क्योंकि फॉर एवरी, किसको फॉर एवरी पढ़ते हैं, ए बिलोंग्स टू ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि मॉड ए माइनस ए इक्वल टू 0 जो कि 4 की गुणज है। भाई 4 में शून्य का गुणा करेंगे आपको शून्य मिलेगा, 4 का गुणज है यानी 4 से भाज्य है। ठीक है, अतः आर क्या है, अतः आर स्वतुल्य है। आर क्या है, स्वतुल्य है। फिर सेकंड, यदि ए बी बिलोंग्स टू ए सेट ए बी है, यानी कि एलिमेंट्स ए बी कह सकते हैं कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स मॉड ए माइनस बी इक्वल टू 4k यानी 4 का भाज्य है, ये 4p ले लीजिए, तब भाई मॉड बी माइनस ए का मॉड बी क्या होगा, 4p ही होगा, है ना। और इसका मतलब क्या होगा कि बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब ये आर से बिलोंग करेगा, अतः आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, सम्मित होगा। आर कैसा संबंध है, सम्मित संबंध है। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात यानी कि संक्रामक। तीसरी बात किस करेंगे, संक्रामक की। देखिए अब तीसरी बात जो इसमें करेंगे संक्रामक की, वो ये होगी कि भाई यदि ए बी सी बिलोंग्स टू ए है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि मॉड ए माइनस बी इक्वल टू 4p और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि बी माइनस सी इक्वल टू 4q, तब जो है क्या आ जाएगा, हाँ एक चीज और ये है, चल ठीक है। तो इसका मतलब है कि मॉड ए माइनस सी की वैल्यू देखा जाए,
ये ए माइनस सी की वैल्यू देखा जाए पहले। ए माइनस सी क्या होगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, जिसमें से ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 4p हो सकती है, और प्लस इसकी भी बी माइनस सी की वैल्यू भी प्लस माइनस 4q हो सकती है। अब क्योंकि b माइनस सी का मान 4q आया है, तो पता नहीं प्लस में आया कि माइनस में, दोनों वैल्यू ले रहे हैं। अब यहां से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, प्लस माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, प्लस माइनस 4 कॉमन लेने पर यहां से आपको p प्लस क्यू बचेगा। तो अगर इसमें से a माइनस सी का मॉड लिया जाए तो आ जाएगा 4p प्लस क्यू, जो कि 4 का गुणज है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है a कामा सी इज आल्सो बिलोंग्स टू R, अतः R क्या है, संक्रामक है। अब R संक्रामक है तब R क्या है, तुल्यता संबंध है। क्यों है, क्योंकि R जो है आपका स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तीनों चीजें हो गई, इसलिए R क्या है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है। अब इसके बाद फिर दूसरी चीज ये है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक रिलेशन और दिया है, तो अब दूसरे रिलेशन के लिए देखेंगे। एक दूसरे रिलेशन के लिए देखिए, जो नेक्स्ट रिलेशन है सेकेंड, वो रिलेशन दिया हुआ है कि R इक्वल्स टू ए बी सच दैट A इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो वही सबसे पहले यही होगा कि फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A इक्वल्स टू A, और इसका मतलब क्या है कि A कामा A बिलोंग्स टू R, तो R क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। ठीक, फिर सिमेट्रिक के लिए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है कि भाई ए इक्वल टू बी है, तब बी इक्वल टू ए भी होगा, और इसका क्या मतलब है कि बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर क्या है, सममित भी है। आर क्या है, सममित भी है। ठीक है, अब आर सममित भी है, दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज, तीसरा जो है, तीसरी बात वो ये कह रहा है कि भाई स्वतुल्य दिखा दिया, संक्रामक सम्मित दिखा दिया, अब तीसरा इसमें क्या दिखाना रह गया, सम्मित, सम्मित नहीं, संक्रामक। तो अब संक्रामक के लिए देखिए क्या है कि यदि ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, आर नहीं ए, फॉर एवरी, और यदि यहाँ पे है ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल्स टू बी तथा
बी और सी भी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या है, बी इक्वल टू सी। अब इन तीनों से कौन सी बात निकल के आएगी कि ए इक्वल टू सी, और ए इक्वल टू सी है, इसका मतलब क्या है, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। अतः आर क्या है, संक्रामक है। ठीक है, आर क्या है, संक्रामक है। अब आर संक्रामक है, अब चूंकि आर जो है स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, यानी कि आर जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो जब आर में तीनों प्रकार की क्वालिटीज हो गई, यानी कि आर, अतः आर स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक भी है, इसलिए आर क्या है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के कह रहा है सबसे नीचे कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो एक से संबंधित अवयव कौन कौन से होंगे भाई, एक से संबंधित अवयव हैं जिनका संबंध एक से हो। तो भाई एक के साथ पहली दशा के लिए भी निकाल लेते हैं और दूसरी दशा के लिए। पहले संबंध के लिए जो है, पहले संबंध के लिए R इक्वल्स टू जो है a कामा b सच दैट मॉड a माइनस बी कम, यानी ये माइनस बी का मॉड 4 का गुणज है। तो अब देखिए वन से कौन कौन संबंधित है। एक तो 1 कामा 1 भी 4 का गुणज होगा, एक ये हो जाएगा। फिर 1 कामा 5 होगा क्योंकि इनका डिफरेंस 4 से संबंधित है। फिर और क्या होगा, 1 कामा 9 होगा। इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो जो यहाँ पे सेट आपको मिलेगा, जो आपको समुच्चय मिलने वाला है, एक से संबंधित समुच्चय 1, 5 एंड 9 संबंध एक के लिए। और दूसरे संबंध के लिए, दूसरे संबंध में आर दिया था ए कामा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी। ए इक्वल्स टू बी के लिए तो हमारे पास केवल जो संबंध मिलेगा 1 का 1 से ही संबंध है। 1 से संबंधित कौन होगा, 1। तो इसका जो सेट यानी समुच्चय जो आपको मिलेगा वो केवल, इसका जो समुच्चय आपको मिलेगा वो होगा 1। ठीक है, तो ये हो गई बात क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। और दूसरे में कह रहा है संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना सम्मित हो। और फिर कह रहा है कि स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो इस तरह की तमाम, यानी कि कुल मिलाकर के 5 तरह की कंडीशंस आपको दी हुई है। देखिए ये क्वेश्चन सोचने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर जो बेसिक डिफिनीशंस है अगर आप उनको ध्यान में रखते हैं तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे। देखिए जो पहली कंडीशन है यानी स्वतुल्य होने के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, और संक्रामक के लिए, सम्मित के लिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और संक्रामक के लिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तब ए कामा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए।
तीन चीजें हैं, ये स्वतुल्य के लिए है, सम्मित के लिए और ये संक्रामक के लिए है। ठीक है, अब इसमें से जो चीज जब कहेगा नहीं है तो उसको हम जो नहीं रखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, हम एक सेट ले लेते हैं ए, जिसमें चाहे तो हम 1 2 3 एलिमेंट ले लें, चाहे ABC ले लें, चाहे XYZ ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ABC 3 एलिमेंट ले लिया। अब पहला उदाहरण देते हैं। पहले में देखिए कह रहा है कि सम्मित हो, पहला कह रहा है कि सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। ठीक, तो देखिए इसका उदाहरण एक आर ले लेते हैं। भाई सम्मित होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए यानी कि अगर A कामा B बिलोंग्स टू है तो B कामा A भी बिलोंग्स टू होना चाहिए। बस इतना ले लिया हम लोगों ने। सम्मित है परंतु ना तो ये स्वतुल्य है, A का A से संबंध नहीं है, B का B से संबंध नहीं है। और संक्रामक A कामा A है, A कामा B है, B कामा A है, परंतु ये दोनों कॉमन के अलावा हटाने वाले शब्द न A है न तो B भी है, यानी कि ये संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, तो ये उदाहरण पहले में बिल्कुल सही रहेगा। सेकंड वाले के लिए उदाहरण अगर हम लिखना चाहें, संक्रामक हो, सेकंड वाले में देखिए कह रहा है एक संबंध देना है जो कि संक्रामक हो, जो कि संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सममित हो। तो देख लेते हैं भाई, संक्रामक ही पहले लिखते हैं। A कामा B लिख लेते हैं, B कामा C लिख लेते हैं और C कामा A लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये संबंध देखिए संक्रामक है, A कामा C यहाँ पे होगा, ये संक्रामक है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो ये कह रहा है, तीसरा एग्जाम्पल देना है आपको, वो कह रहा है कि स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। देखिए स्वतुल्य के लिए हमने A को रख लिया, B को रख लिया, C को रख लिया, अभी तो स्वतुल्य चल रहा है। उसके बाद AB रख लिया तो BA भी रखना पड़ा, स्वतुल्य भी रखना है, और AC और CA रखना पड़ा। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हर जगह सम्मित है कि नहीं। A और A को इंटरचेंज कर देंगे, सम्मित हो जाएगी। यहाँ पे भी सम्मित है, यहाँ पे भी सम्मित है और स्वतुल्य भी है, और ये भी। अब क्योंकि A उपलब्ध है इसलिए स्वतुल्य हो चुका है, A B और C भी है, CC भी है। अब यहाँ पे हमें मेन देखना है कि संक्रामक ना हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे BA है और यहाँ पे AC है। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए कहीं B कामा C है क्या? अगर इन दोनों के पहले और इसके आखिरी इसके पहले के एलिमिनेट करें तो आपको B और C मिलना चाहिए, पर BC इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। फिर जो अगला है वो स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। स्वतुल्य हो, A से है, B से है, C से है, और संक्रामक भी होना चाहिए, AB BC और AC। पर देखिए कहीं से भी ये सम्मित नहीं है, AB है पर BA नहीं है, तो ये स्वतुल्य है, संक्रामक है पर सम्मित नहीं है। फिर पांचवा है कि सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। सम्मित हो, AB है तो BA होना चाहिए, और AA ये भी सम्मित है, AB BA और AA सम्मित। अब संक्रामक AB BA और B को एलिमिनेट कर दिए तो AA, तो ये आपका एग्जाम्पल जो है वो सम्मित भी है और संक्रामक भी है, परंतु स्वतुल्य नहीं है।
स्वयं से स्वयं की तुलना यहाँ पे हो रही है, पर यहाँ पे देखिए बी कामा बी बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है। ए का ए से तुलना है पर बी का बी से तुलना नहीं है। तो इस तरह से ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको 5 एग्जाम्पल देने थे 5 तरीके के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 16 तक की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलिए। धन्यवाद।